सीएम योगी ने फैसले पर आखिरी मुहर लगाई है। डिप्टी सीएम के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर आखिरी मुहर लगा दी है। डिप्टी सीएम ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था। तमाम शिक्षाविदों के साथ बैठकर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के साथ ही साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर अब आखिरी मुहर भी लग चुकी है। और एक बार फिर से वापस चर्चा पर लौटेंगे। परीक्षा पर अग्नि परीक्षा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। सीमा त्यागी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सीमा त्यागी जी, आपसे मैंने सवाल लिया था कि किस तरह अब हमें आगे शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की परेशानियां यदि भविष्य में आए तो हम उनके साथ टैकल कर सके। जैसे मैं पहले कह रही थी कि इस कोरोना काल ने बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया भी, और देने में एक तो हमें ये समझ आया कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए, और हमें ये समझ आया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली अब तक चली आ रही है हमें उसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमारी जो एजुकेशन है वो टोटली बेस्ड हो गई है इस बात पे कि जल्दी से जल्दी पढ़ के मैं कितनी जल्दी बच्चों को पैसा कमाने लायक बना दूं, जबकि शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो है उसका सर्वांगीण विकास। नॉट ओनली अर्निंग द मनी, पैसा अर्न करना ही कोई उद्देश्य नहीं है, पैसे अर्न करने के तो और बहुत से साधन है। शिक्षा का बेसिक उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास। वहां एक ये मार्क्स और एग्जामिनेशन तो एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप बच्चे को भावात्मक विकास की भी जरूरत है, बच्चे के मानसिक विकास की भी जरूरत है, बच्चे को सामाजिक विकास की भी जरूरत है। आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ बच्चे ऐसे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन जो जीवन के अलग अलग पड़ावों पर जो परेशानियां पैदा होती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से कोप वो नहीं कर पाते। तो उसमें फिर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी रह गई। तो हमें सिर्फ उनको खाली सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देनी है, खाली सब्जेक्ट की नॉलेज के बेस पर हम उनकी योग्यता ना नापे। मैंने आपको भी पहले ही कहा था कि अगर नंबर ही योग्यता का क्राइटेरिया होते तो आज हमारे पास योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ना होते। तो मार्क्स को आप योग्यता मत समझिए, योग्यता बहुत चीजों से होती है। हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे को देश का एक अच्छा नागरिक बना पाए, एक अच्छा देशभक्त बना पाए, एक अच्छा समाज सेवक बना पाए। आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में अलग अलग फील्ड के लोगों ने जहां बहुत अच्छा काम किया है, वहां कुछ गिद्ध भी हुए हैं हर फील्ड में, जिन्होंने इस कोरोना काल को आपदा में अवसर ढूंढा है। तो वो कहां से आए? मेडिकल क्षेत्र में हमने जहां बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण डॉक्टर्स के, नर्सिस के देखे, वहां कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों ने उस प्रोफेशन को बदनाम किया, तो उनकी शिक्षा में कहीं कमी रह गई, इसी वजह से वो उस लाइन पर चल गए। तो हमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों में ये डेवलप करना है कि आपका सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, आपके अंदर कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपका अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने देश, इंसानियत के साथ नाता होना चाहिए। आपको अपने साथ कैसे जीना है ये आना चाहिए, आपको अपने संबंधों में कैसे जीना है ये आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको इस प्रकृति के साथ सद्भाव से कैसे रहना है ये रहना चाहिए। आप देखिए अभी तक पानी बिकता था और अब हवा बिकने लगी, तो ये सब हमारी वजह से ही हुआ ना, क्योंकि हम शिक्षा में सिर्फ विषयों को पढ़ाते रहे, हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि प्रकृति के साथ सद्भाव से कैसे जिया जाए। अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ ज्यादती करेंगे, तो प्रकृति उसको रिवर्स करेगी। ये प्रकृति के रिवर्स का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में साल भर में 10-12 तूफान आ जाते हैं। तो खाली विषयों का ज्ञान देना शिक्षा नहीं है। और मुझे खुशी होती है इस बात की, एक आशा की किरण दिखाई देती है कि अब जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आ रही है उसमें इन सारी चीजों को रखा गया है कि वोकेशनल स्टडीज भी होनी चाहिए। बिल्कुल सीमा जी आपके पास आऊंगी मैं वापस। इसी बीच हमारे साथ ओपी शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से प्रधानाचार्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम लगातार जिस तरह का फैसला आया है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और कई स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है,
सबसे पहले तो इस फैसले पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात ये कि मार्क्स को लेकर जो तमाम जगह पर बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि मार्क्स के आधार पर बच्चे की योग्यता तय करना कितना सही है और क्या इसमें आज के समय के बाद, इस सिचुएशन को देखने के बाद बदलाव की जरूरत है? जी, जो फैसला आया है बहुत ही सही है, क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी और यदि परीक्षा भी होता है तो उससे महामारी और भी फैलने का डर है। इसलिए जो भी सीएम ने और डिप्टी सीएम ने जो फैसला दिया वो बहुत ही सही वक्त पर सही निर्णय है। मार्क्स से योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन मार्क्स का भी अपना एक महत्व है। कुछ जो मेधावी छात्र हैं वो उनके मन में बड़ा ही दुख होगा, क्योंकि अब तो सभी छात्र प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी प्रमोटेड हो गए, तो कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है इसकी जानकारी सही ढंग से अब नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल। सीमा जी, लगातार हम आगे बात कर रहे थे और जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, आपका भी ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तमाम उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो अभी तक छूट रही थी। पूरे विश्व की यदि हम बात करते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि वोकेशनल स्टडीज़ बच्चों को आए, विषयों की नॉलेज के साथ ही साथ एक ऐसा हुनर भी बच्चे को आना चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में आगे ना केवल जीविका बल्कि अपने प्रोफेशन और अपने पूरे फ्यूचर को तय कर सके। भारत में कहीं ना कहीं इस चीज़ में अभी तक कमी देखी जाती थी। कुछ सालों से ऐसा है कि पेरेंट्स के साथ ही साथ एजुकेशन और स्कूल भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों को वैकल्पिक तौर पर भी तैयार किया जाए कि सब्जेक्ट्स की नॉलेज के साथ उनमें बाकी अन्य चीज़ भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वोकेशनल स्टडीज हो। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है भारतीय एजुकेशन पॉलिसी में? इस बात को करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी। अभी सर कह रहे थे कि बच्चे मेधावी जो बच्चे हैं उनके साथ शायद अन्याय हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम सबको, बच्चों को भी समझाने की बात है, खुद भी समझने की बात है कि जो बोर्ड जो क्राइटेरिया दे रहे हैं रिजल्ट का, जैसे अगर हम सीबीएसई बोर्ड का क्राइटेरिया देखें जो 10th का उन्होंने दिया है, अभी एक कोई कह रहे थे कि कुछ स्कूल ऐसा करेंगे कि अपने बच्चों को बम्पर नंबर दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा जो शिक्षा विभाग है और हमारे जो बोर्ड्स हैं सभी, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, वहां बहुत काबिल लोग, बहुत बड़े शिक्षाविद बैठे हैं जो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो अगर सीबीएसई का ही 10th का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं तो उन्होंने उसमें इतने अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया है कि स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट किस पैटर्न पे था, स्कूल का अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें कि हिस्ट्री का पिछले 3 साल का रिजल्ट किस पैटर्न पे था और बच्चे का एवरेज रिजल्ट किस पैटर्न पे था, तो उस एवरेज रिजल्ट के हिसाब से बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे। तो कहीं भी जो बच्चा अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। वैसे तो बच्चे सब ही अच्छे हैं और अपने अध्यापकों के लिए सब बच्चे अच्छे होते हैं, और सिर्फ जो ये हमारा सिस्टम है ना, एक्चुअल में हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम अपनी उन परंपराओं को भी नहीं बदलना चाहते जिनको आज की तारीख में जरूरत नहीं है। आज जो समाज चेंज हो चुका है, जो स्कैनरिया चेंज हो चुका है, उसके हिसाब से हमें उन परंपराओं को बदलना पड़ेगा। हम ये हमारे दिमाग में ये बहुत अंदर गहरे तक बैठ गया है कि अगर 12th में कोई बच्चा टॉपर है, 97 लाया है, तो हम उसको कहेंगे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या किसी और चीज में बहुत अच्छा है, पेंटिंग बहुत बढ़िया करता है, या वो इवन आज अगर हम प्रोफेशन की बात करें, इवन अगर वो खाना ही बहुत अच्छा बनाना जानता है लेकिन उसके 50% मार्क्स आ गए, तो उसको हम हीन दृष्टि से देखें। और जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बेस्ट टैलेंट उसके अंदर था। मेन चीज ये है कि हम शिक्षकों को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारी एजुकेशन सिस्टम को ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट दी बेस्ट है।
कहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किस फील्ड में वो अच्छा जा सकता है। देखिए जैसे आपने भी एक स्टोरी सुनी होगी कि जंगल में एक एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया कि तैरने की प्रतियोगिता रखी गई। तो तैरने की प्रतियोगिता में मछली तो फर्स्ट आ गई और हाथी फेल हो गया। इसका मतलब हाथी बेकार थोड़ा ही था। तो हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यही है। हमने ये क्राइटेरिया बना दिया है कि जो बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाया, जो बच्चा पीसीएम लेके पढ़ा वो बच्चा बहुत अच्छा है, जो बच्चा हिस्ट्री में कम मार्क्स ले आया वो खराब हो गया, या जो बच्चा एकेडमिक अच्छा नहीं कर पा रहा। देखिए प्लीज, जो हमारी योग्यता है या जो हमारा आगे का जीवन है, दैट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन एकेडमिक ओनली, और भी बहुत सारी चीजें जिन पर ये डिपेंड करता है। आपका अपना डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आप क्यों जो हमारे क्लर्क बनाने की एजुकेशन मैकाले जी दे गए थे उसी को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसके 90% मार्क्स है उसको उठा के बैठा दीजिए वहां, और जो 50% है उसको पीछे छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही क्राइटेरिया होता तो हम जो पूरे विश्व में इतने साइंटिस्ट बने हैं वो साइंटिस्ट हम ना ले पाते। अगर हम स्कूली शिक्षा के मार्क्स को बहुत महत्व देते तो न्यूटन होते आज। अगर हम स्कूली शिक्षा के मार्क्स को इतना महत्व देते तो क्या हमारे पास एडिसन जैसे साइंटिस्ट होते जिन्होंने इतनी चीजें दुनिया को दी। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी जो परिपाटी है उस परिपाटी को लेकर चलना चाह रहे हैं जबरदस्ती उस परंपरा को कि मार्क्स ही क्राइटेरिया है, मार्क्स ही क्राइटेरिया नहीं। ये अब सब चेंज करना पड़ेगा। आपको बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है, आपको बच्चे के अंदर और गुणों को इंकलकेट करना है। हमारी एजुकेशन यहाँ पिछड़ रही है। इसीलिए अगर मैं एक नई चीज आपके साथ बोलूं, थोड़ा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। एक चीज होती है हैप्पीनेस इंडेक्स, कि हम कितना खुश रहना जानते हैं, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स पर हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, भूटान हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, स्वीडन हमसे ऊपर है। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इतना कम है। तो हम बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, हम बड़े बड़े पैकेज की नौकरी लेना तो उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें खुश रहना नहीं सिखा पा रहे। जी बिल्कुल। सीमा जी आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ छात्र गौतम रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आज जो ये फैसला आया है। गौतम, आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का अब जो ये फैसला आया है, पहली बात तो कितना सहमत है आप इस फैसले से? दूसरी बात, इस फैसले के आने के बाद मार्क्स को लेकर जितना प्रेशर पहले था या अब किस तरह का रिजल्ट आएगा उसको लेकर कितना प्रेशर है? Am I audible? जी मैम, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जो ये निर्णय आया है यूपी बोर्ड की तरफ से कि एग्जाम सब रद्द कर दिए जाएंगे, तो उतना सही अगर हम बड़े तौर पे देखें, क्योंकि 26 लाख बच्चे अकेले इंटर में बैठने थे, और अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हो सकता है सही हो, लेकिन जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड में पूरा, और जिन्होंने क्लासेस लिए, एग्जाम्स दिए हैं, जो तैयारी करी है, तो उसके बाद ऐसा मतलब डिसीजन आ जाना कि एग्जाम्स नहीं होंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा हो सकता है कि अनफेयर हो। और उसके बाद केवल 11th के मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों ने 11th में उतने अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और उन्होंने सोचा हो कि इंटर में और प्रिपेयर करके और बेटर कर देंगे, उनके साथ हो सकता है ये डिसीजन थोड़ा अनफेयर हो। जी बिल्कुल। भी कहना है कि यदि कोई बच्चा ऐसा हो जिससे 11th में उस तरह की प्रिपरेशन ना हो पाई हो, तो हालांकि टीचर्स का लगातार ये कहना है और कई टीचर्स कह रहे हैं कि बच्चे की पुरानी एकेडमिक स्टेट के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे और हर बच्चे को टीचर बेहतर जानता है। तो किस तरह से आप इसे आश्वस्त करना चाहेंगी कि यदि कोई बच्चा रह गया हो 11th में, उस तरह की परफॉर्मेंस ना हो, उसके बाद भी 12th का जो रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्टरी आएगा? राइट मैम, एक्चुअली मैं गौतम को ये क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा भी अगर कोई बच्चा है जिसका 11th में अच्छे मार्क्स नहीं थे और उन्होंने 12th में डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड और मुझे इस साल बहुत अच्छा करना है, तो उसके रिजल्ट में उसकी जो भी मेहनत है वो जरूर झलकेगी, क्योंकि साल भर में हमने यूटी लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए हैं, प्री बोर्ड्स लिए हैं। तो अगर उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दैट रिजल्ट ऑल्सो, एंड देन वी आर गोइंग टू इवेलुएट द फाइनल रिजल्ट। तो बच्चे इसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले, और वो बिल्कुल सही कहा सीमा मैम ने कि ये हमें भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा।